नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी को सुखमय पूर्वक व्यतीत कर रहे होंगे और इसी के साथ साथ आपको ज्ञानी की राम राम। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो सीरीज़ द अमेजिंग फैक्ट्स में, बातें जो आपको जाननी चाहिए। इस सीरीज़ में हम जो भी वीडियो लाएंगे वो आपके एग्जाम में तो काम आएगी आएगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। ये वीडियोस आपके मार्क्स तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपकी सोच को डेवलप करेंगे, जो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए और आप इंजॉय करेंगे। आप एक कहानी की तरह सुनिए, आपको दिमाग पे लोड नहीं देना है कि डेट याद करने हैं। मामले को आप समझिए, उसका एक फिगर बनाइए। दोस्तों, बात हम आज करेंगे EWS आरक्षण के मामले में, जिसका फैसला रिजर्व कर लिया गया और 7 नवंबर को उसका फैसला आने वाला है, यानी कल। तो जब हम EWS रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो आप समझ लो कि सारी बातें अपनी 103वें संविधान संशोधन के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। दोस्तों, 103वें संविधान संशोधन को अगर रद्द कर दिया गया तो क्या होगा, यानी EWS आरक्षण रद्द होने के बाद जो लोग EWS का लाभ पा चुके हैं उनके साथ क्या होगा, या जो अभी EWS का लाभ लेकर नौकरी पर लगे हुए हैं उनका क्या होगा, या EWS के लाभ को पा चुके एग्जाम के किसी न किसी फेज में फंसे हुए स्टूडेंट्स का क्या होगा। क्या सबके सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाएंगे? क्या उनकी नौकरी पर इफेक्ट पड़ेगा? इस बारे में हम आपको बात करेंगे और आपको हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे कि हम कैसे क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 50 साल पहले, जब हमारा संविधान बना था। आरक्षण यानी संविधान में पिछड़ापन, आरक्षण जो दिया गया है वो पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है कि भाई ये पिछड़ा है, इसको रिजर्वेशन देके इसे भी आप लोगों के बीच लाओ। तो पिछड़ापन संविधान में 3 तरह का माना गया था। एक सामाजिक पिछड़ापन, एक शैक्षणिक पिछड़ापन, एक आर्थिक पिछड़ापन। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर SC, ST और OBC को रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 14 जनवरी 2019 को 103वें संविधान संशोधन द्वारा EWS को रिजर्वेशन दिया गया। EWS को रिजर्वेशन दे दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है, लोग बहुत खुश हो गए। इस संविधान संशोधन द्वारा 15(6) और 16(6) 2 नई धाराएँ जोड़ी गई। 15(6) में यह बोला गया कि भैया EWS को शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। 16(6) में यह बोला गया कि भैया EWS को हम नौकरियों में आरक्षण देंगे। EWS भी खुश, सरकार भी खुश, जनता भी खुश, सारे मामले सही चल रहे थे। आपको एक चीज़ की और जानकारी होगी कि कोई भी संवैधानिक संशोधन होता है उसकी समीक्षा करना माननीय उच्चतम न्यायालय का काम होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि क्या यह जो संवैधानिक संशोधन है यह संविधान के मूल ढांचे को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्या यह मूल ढांचे के विरोधाभास तो नहीं है, क्या यह संविधान की मूल भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उस संविधान संशोधन को निरस्त करने की पावर भी उच्चतम न्यायालय के पास होती है। और ऐसा हमने 99वां संविधान संशोधन देखा था, जिसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था कि भैया ये जो है संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो ठीक उसी तरह से जैसे हर बार संविधान संशोधन का हर मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, जनहित अभियान बनाम भारत संघ के वाद के नाम से एक मामला EWS रिजर्वेशन को भी चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट में चला गया। शुरुआती दिनों में इसकी सुनवाई जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी कर रहे थे, जिनके साथ 3 जजों की बेंच थी। उसके बाद इस मामले को हमारे जो भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस UU ललित, इनकी बेंच को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को रेफ़र कर दिया गया, भैया अब आप लोग मामले की सुनवाई करिए। इन्होंने डेली बेसिस पे 6-7 दिन लगातार सुनवाई करी और मामले में ऑर्डर को रिजर्व कर दिया और यह बोला कि हम 7 नवंबर को ऑर्डर को सुनाएंगे। यहाँ तक सारा मामला दोस्तों नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ठीक है। कल क्या फैसला आएगा वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि माननीय जो उच्चतम न्यायालय है इसके पास पावर है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह स्वतंत्र होकर अपना निर्णय सुनाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है अगर EWS रिजर्वेशन रद्द कर दिया गया तो क्या होगा? क्या आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं? जो EWS की लाभ पा चुके हो उनके मन में ये सवाल होगा। तो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि आपको कोई निश्चिंत रहने की, मतलब कोई भय करने की ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत कर रहिए, जो बोलते हैं आप चिल करिए। अगर कल EWS रिजर्वेशन रद्द होता है तो भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। 7 नवंबर के बाद जो EWS सर्टिफिकेट बनेंगे वो इनवैलिड हो जाएंगे। उसके पहले जो EWS का लाभ लेकर नौकरी पा चुका है या एग्ज़ाम में सफल हो चुका है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, आप बोलोगे सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या आपको सब कैसे पता है, आप बताओ। तो दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ पे स्टडी की है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया मामला बताता हूँ। दोस्तों, जाट आरक्षण के सबको पता होगा।
2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जाटों को रिजर्वेशन दिया था, जाटों को सेंट्रल में ओबीसी में डाल दिया था कि आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा। जाट रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर लोग अपनी नौकरियां लेने लगे। राम सिंह व अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के मामले में जाट आरक्षण को निरस्त कर दिया गया और जाटों को फिर से जनरल में कर दिया गया कि आप जनरल में रहोगे। लेकिन उस 1 साल के पीरियड में जितने लोगों ने रिजर्वेशन का लाभ लेकर अपनी नौकरियां ली है, उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी इफेक्ट नहीं किया गया और वो अभी भी सफलतापूर्वक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपको इस बात से कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इस केस में कोई भी फैसला आता है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जो लाभ ले चुका है वह ले चुका है। तो ये दोस्तों आज की बात थी, ये आज का अमेजिंग फैक्ट था। ये आपका चैनल है सीक्रेट ज्ञानी, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह चैनल आने वाले दिनों में एक से बढ़ के एक नॉलेजेबल और फैक्ट और लॉजिकल, लीगल, हम कह सकते हैं कि हर तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।